हज जा रहे यात्रियों को आम लोगों व परिजनों ने दी भावभीनी विदाई। नवाबगंज क्षेत्र से हज यात्रियों की पहली उड़ान में नवाबगंज कस्बे से नफीस अहमद, उनकी माता आयशा फरीद अहमद, इनकी माता नईमा सलीम अहमद अंसारी, इनकी पत्नी इबरतुन सरवर अली, इनकी पत्नी मैमुना जुबैर अहमद अंसारी, शफीक अहमद अंसारी, डॉक्टर इफ्तिकार खान, इनकी पत्नी डॉक्टर रुकैया अबलाक खान, शरीफ खान, बहादुर सहित 18 लोगों का पहला जत्था नवाबगंज कस्बे से हज यात्रा के लिए आज रवाना हुआ। तो आम लोगों के सहित परिजनों ने नम आँखों से हज यात्रियों को विदाई दी। इस संदर्भ में मौलाना जैनुल आबदीन कासवी ने बताया कि हज पर जाने वाले जायरीन सऊदी अरब के विभिन्न स्थानों पर हज के सिद्धांत पूरा करते हैं। हज यात्रा में क्या क्या होता है? हज यात्रा के पहले चरण में इरहाम बांधना होता है। ये बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर से लपेटना होता है कि इरहाम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। इरहाम के बाद काबा पहुंचना होता है, यहाँ नमाज पढ़नी होती है, काबा का तवाफ़ करना होता है, काबा की तरफ रुख करके दुनिया भर के देशों से आए हाजी नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवाह नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाने होते हैं। माना जाता है कि यही वह जगह है जहां हज़रत इब्राहीम की पत्नी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश करने पहुंची थी। फिर मक्का के करीब 5 किलोमीटर दूर मौना जगह पर सारे हाजी इकट्ठा होते हैं और शाम तक नमाज पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात नाम की जगह पर पहुंचते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इसके बाद मीना से लौटकर आते हैं। यहाँ पर शैतान को कंकड़ पत्थर मारते हैं। शैतान को दिखाते हुए यहाँ पर 3 खंभे बनाए गए हैं जहाँ हाजी साथ साथ पत्थर मारते हैं। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ शैतान को अल्लाह का आदेश न मानने के लिए आने की कोशिश की थी। शैतान ने इब्राहीम को अल्लाह का आदेश न मानने पर बहकाने की कोशिश की थी। इसके बाद आखिरी दिन जानवर की कुर्बानी दी जाती है। हज यात्रियों को भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य बेचीलाल जायसवाल, हाजी लुत्फुर रहमान अंसारी, हाजी एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर मियाँ बीवी दोनों जा रहे हैं तो शौहर को चाहिए कि बीवी को पीछे लगाए रखे। इस वास्ते कि आम तौर से अगर कहीं जरा सा ज्यादा होशियार बनने लगती हैं अगर औरतें तो छूट जाती हैं। सब एक ही तरीके से बना हुआ है और नंबर कहाँ याद रह जाता है। तो उसी में भूल भाल गई, अब तलाश करो तो उसमें अच्छा खासा वक्त जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि अब आप जो है मिले नखदरे के करम जब चले, चाहे तवाफ के अंदर हो चले, चाहे सही के अंदर चले, जो आपने यहाँ पट्टा बांध रखा, पट्टा, उस पट्टे में और अपनी बीवी से कहने कि हाथ डाल ले पकड़े रहे। ख्याल रखिएगा इस बात को, हमारी एक बात को नोट करते रहिएगा दिमाग में। और उनको घर से निकलने के आदाब, फिर एयरपोर्ट पे कैसे क्या काम करना है, और फिर मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के आदाब। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन का क़याम है। 8 दिन में कैसे उनको रहना है, नमाज़ें सारी की सारी हरम में जमात के साथ अदा करनी है। और फिर मदीना मुनव्वरा से निकलने के बाद जो सफ़र शुरू होगा हरम शरीफ का, मक्का मुकर्रमा का, वहाँ ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधना है। एहराम बांध के फिर मक्का मुकर्रमा जाना है, उम्रा करना है। ये पूरे सफ़र के आदाब। और फिर उम्रे से फरागत के बाद मक्का मुकर्रमा का क़याम, और फिर मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और कुर्बानी और रमी, ये सारी बातें आज बहुत तफसील के साथ बतलाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मीन हज ने इत्मीनान का इजहार किया है और इनको बताया कि इनको एक किताब भी पेश की गई है ताकि अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो उस किताब से रहनुमाई हासिल कर लें और अपना सफ़र हज, अब जो मुबारक अमल है, इसको सही तौर पर अंजाम दे सकें।